शीर्षक तकदीर का तमाचा। कहानी। मुकुंद अपने काम में बहुत व्यस्त था। मोबाइल साइलेंट पर रखा हुआ था। कॉन्फ्रेंस से निकलकर जैसे ही अपने केबिन में आया तो दंग रह गया। अनजान नंबर से 10 मिस कॉल। उसने तुरंत कॉल बैक किया। हेलो। हाँ, मैं काम्या बोल रही हूँ। ऑफिस में थे क्या? कितने दिन बाद बात हो रही है। कैसी हो? कहाँ हो? तुमने तो अपना नंबर बदल लिया था, पर मेरा वही है। कभी फोन तो करना चाहिए था ना, याद है हम पति पत्नी बाद में बने, पहले अच्छे दोस्त थे। काम्या बोली, मैं अभी तुम्हारे शहर में ही हूँ, सिटी हॉस्पिटल में। मिलोगे? कुछ जरूरी बात करनी है। मुकुंद घबरा गया। हॉस्पिटल? क्या हुआ? सब ठीक तो है? तुम आओगे तो बताऊंगी। मुकुंद सीधे अस्पताल भागा। रास्ते भर उसके जहन में पुरानी यादें तैर रही थी। 3 बहनों का लाडला, माँ बाप की आंखों का तारा मुकुंद और अमीर माता पिता की इकलौती बेटी काम्या। कॉलेज हॉस्टल में पढ़ाई के दौरान दोनों का प्यार पनपा। माँ पुराने विचारों की थी, पर बेटे की जिद के आगे झुक गई। शादी के बाद घर में तूफान उठा, क्योंकि काम्या दूसरी बिरादरी की थी। धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। दोनों ने एक ही कंपनी ज्वाइन कर ली। दोनों ज्यादा पति पत्नी से बढ़कर दोस्त लगते। शादी के 10 साल गुजर गए, पर घर में बच्चों की किलकारियां न गूंजी। एकलौते बेटे से वंश आगे बढ़ाने का दबाव, रिश्तेदारों की बातें, सब मिलकर घर का माहौल बिगाड़ने लगे। मुकुंद की माँ श्रीला देवी रोज धमकी देने लगी, तलाक दे, दूसरी शादी कर। मुकुंद लाख समझाता, सब ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने भी कहा है। पर सब व्यर्थ गया। इसी बीच काम्या के माता पिता एक कार एक्सीडेंट में चल बसे। वो बुरी तरह टूट गई। ऊपर से घर का जहरीला माहौल। उसने छुट्टी ली और मुकुंद से कहा, तुम मुंबई चले जाओ, मैं बाद में आऊंगी। 2 महीने बाद जब वह लौटी तो घर का रंग रोगन चहल पहल देखकर हैरान रह गई। ये सब क्या है मम्मी जी? शादी है घर में। किसकी शादी? मुकुंद की। सब तय हो गया है। तुम ये कागजात साइन करो और निकलो। काम्या सन रह गई। मेरी क्या गलती है? हमें समाज में उठना बैठना है। तू अमीर माँ बाप की बेटी है, अब कोई सहारा नहीं है। जो चाहिए ले ले, पर इस घर में अब तेरी जगह नहीं। क्या मुकुंद को सब पता है? हाँ, उसने साइन कर दिए हैं। उस रात काम्या बहुत रोई। मुकुंद भी बहुत टूटा। दोनों ने कलेजे पर पत्थर रखकर एक दूसरे को अलविदा कहा। काम्या ने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और कहीं चली गई। मुकुंद उसे खोज नहीं सका। और आज अचानक वह अस्पताल में थी। मुकुंद कमरे में पहुंचा। काम्या को देखते ही आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। कहाँ चली गई थी? मैंने नंबर नहीं बदला था, इस उम्मीद में कि कभी तो कॉल करोगी। काम्या ने धीमी आवाज में कहा, मुझे कैंसर है, कुछ ही पल की मेहमान हूँ। मुकुंद हिल गया। क्या? काम्या हल्की सी मुस्कुराई। तुम्हें बुलाया है, एक बात बतानी थी। तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? ठीक हैं, 2 बेटियां हैं। तीसरा कब लाओगे? उसने दर्द भरी मुस्कान के साथ पूछा। मतलब वंश आगे बढ़ाने के लिए बेटा चाहिएगा। वही तुम्हारी माँ की सोच थी। पर अब मत करना ये ज्यादती। तुम्हारी बेटियां ही तुम्हारी दौलत हैं। मुकुंद ने उसका हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। नहीं मुकुंद, अब देर हो चुकी है। मैं तुम्हें तुम्हारे खानदान का वारिस देकर जा रही हूँ। मुकुंद हक्का बक्का रह गया। मतलब? काम्या की आंखें भीग गईं। तकदीर ने बड़ा तमाचा मारा है मुझे। जब मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, तब मैं प्रेग्नेंट थी। वो बच्चा मैंने संभाल लिया। वो तुम्हारा ही वारिस है। आज वो तुम्हारे सामने है, पर उसे ये मत बताना कि मैं मर रही हूँ। उसे सिर्फ प्यार देना। पैसों की कोई कमी नहीं है, मैंने सब उसके नाम पे ट्रांसफर कर दिया है, पर जब तक 18 का नहीं हो जाता उसे केयर की जरूरत है, ध्यान रखना उसका। मुकुंद रो पड़ा। काम्या, काम्या। पर काम्या ने आंखें मूंद ली। कमरे में सन्नाटा था। मुकुंद के पास सिर्फ आंसू और ये अधूरी कहानी मोहब्बत के की कटु कहानी सत्य बची। और माँ की जिद को दर्शाती है, साथ ही सच्चे प्रेम की ताकत और तकदीर की बेरहम चोट को भी।